मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बंगाल पढ़ेंगे। ये हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा। इसके बाद क्या हमारा बंगाल जो है कंप्लीट हो जाएगा। हमारे कितने सिर्फ 3 लेक्चर में हमारा क्या बंगाल हमने कंप्लीट कर लिया। इससे 2 लेक्चर हमने क्या पढ़ा था ये हम देख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। हमें फर्स्ट सिर्फ आज क्या देखना है, मीर जाफर में बक्सर का युद्ध देखना है। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी ये देखना है। इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई थी, और बंगाल में द्वैत शासन। और हमको थोड़ा मैसूर के बारे में देखना है, हैदर अली और जन्म कहाँ हुआ है इसका। तो सबसे पहले बंगाल के बारे में पढ़ा था। बंगाल में किसके द्वारा स्थापना की थी, मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान, है ना। सबसे पहले हमने इनके बारे में पढ़ा था 1717 में, है ना। उसके बाद हमने देखा था जो इम्पोर्टेंट है बस वही बता रही है। अली वर्दी खां के बारे में देखा था हमने, अली वर्दी खां। इसके बाद हमने देखा था जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिसको हमको अच्छे से पढ़ना है, सिजाउद्दौला के बारे में हमने देखा था। इसमें हमने इनके बारे में क्या देखा था, इनके समय प्लासी का युद्ध हुआ था, है ना। प्लासी का युद्ध देखा था हमने, और ब्लैक होल की घटना देखी थी, है ना। ब्लैक होल की घटना, इसमें हमने प्लासी का युद्ध अच्छे से इन डिटेल पढ़ा था। इसके बाद प्लासी के युद्ध के बाद ही कौन बने थे, मीर जाफर बने थे, है ना। उसके बाद मीर कासिम के बारे में पढ़ा था हमने, इनके समय क्या हुआ था, मुख्य रूप से मुंगेर की संधि हुई थी। क्या, मुंगेर की संधि, ना। इसके बाद हमने मीर जाफर फिर दोबारा आ गए थे। तो मीर जाफर के बाद हमने क्या देखा था, मीर जाफर के समय मुख्य रूप से एक तो बक्सर का युद्ध हुआ था, और फिर उसके बाद इलाहाबाद की संधि, दूसरी संधि, और बंगाल में द्वैत शासन, ये चीज़ें देखेंगे हम। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 में, है ना। तो ये डेट याद रखनी ज़रूरी है। बक्सर का युद्ध किसके समय हुआ था, तो मीर जाफर के समय। और कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764। कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 को। किसके मध्य हुआ था ये हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। तो मीर कासिम के बीच और अवध के नवाब सिजाउद्दौला, उसके बाद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की क्या संयुक्त सेना व हेक्टर मुनरो थे। अंग्रेजों की ओर से कौन थे, हेक्टर मुनरो। इसमें परिणामतः किसकी विजय हुई थी, तो अंग्रेजों की विजय हुई थी परिणामतः किसमें, बक्सर का युद्ध, है ना। और ये एक निर्णायक युद्ध था। इसके बाद क्या हुआ था, बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों की प्रभु सत्ता कहाँ पे, बंगाल में हो गई थी, है ना। युद्ध के बाद बंगाल में वास्तविक सत्ता की स्थापना हो गई थी, है ना। किसकी वजह हुई थी, अंग्रेजों की, हेक्टर मुनरो की। उसके बाद हम देखेंगे इलाहाबाद की प्रथम संधि। ये आपके 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि इलाहाबाद की प्रथम संधि बताइए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि 12 अगस्त 1765 में हुई थी, है ना। और ये किसके मध्य हुई थी, तो क्लाइव का शाह आलम द्वितीय और निज़ामुद्दौला बंगाल के नवाब थे। कौन थे, निज़ामुद्दौला। कौन थे, निज़ामुद्दौला, ये कि बंगाल के नवाब थे। और शाह आलम द्वितीय ये कौन थे, मुगल बादशाह थे, है ना। और किसके मध्य हुआ था, इन दोनों के संयुक्त और क्लाइव के बीच हुआ था, है ना। इसके बाद हम देखें, बस हमको इतनी ही चीज़ें लिखनी जरूरी है कि किसके मध्य हुआ था और कब हुआ था, ना। इसके बाद हम इलाहाबाद की दूसरी संधि देखेंगे। जो इलाहाबाद की दूसरी संधि है वो कब हुई थी, तो 16 अगस्त 1765 में हुई थी। ये किसके मध्य हुई थी, सिजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब थे, और किसके मध्य हुई थी, क्लाइव के, है ना। तो पहली संधि कब किसके बीच हुई थी, पहली संधि 12 अगस्त 1765, क्लाइव का आलम शाह द्वितीय और निज़ामुद्दौला जो कि बंगाल के नवाब थे। और दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को सिजाउद्दौला अवध के नवाब और क्लाइव के बीच हुए थे, है ना। इसके बाद हम देखेंगे बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसके द्वारा की थी, तो क्लाइव के द्वारा, है ना। तो वास्तविक सत्ता कंपनी के हाथ में आ गई थी, और बोरिंग हेस्टिंग के द्वारा 1772 में द्वैत शासन समाप्त कर बंगाल को सीधे अंग्रेजों द्वारा नियंत्रित किया गया।
क्या किया है, अंग्रेजों के द्वारा जो द्वैध शासन समाप्त किया गया था, किसमें, कहाँ पे, बंगाल में, है ना। और किसके द्वारा नियंत्रण किया गया, अंग्रेजों के द्वारा, किसके समय, वॉरेन हेस्टी, है ना। तो ये भी पूछ सकते हैं कि बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था कब समाप्त हुई, क्योंकि द्वैध शासन का मतलब एक तरफ अंग्रेज लोग भी शासन कर रहे थे बंगाल पे और यहाँ के नवाब भी कर रहे थे, है ना। तो इसको समाप्त कब कर दिया था, 1772 में, 1772 में इसके बक्सर के युद्ध के बाद ही समाप्त कर दिया था, कुछ समय के बाद, और किसके द्वारा, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा, और सीधे बंगाल को अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया था ना। और इसके बाद हम देखेंगे मैसूर को, तो मैसूर में कौन थे, हैदर अली, इनका जन्म कोलार जिले में 1722 में हुआ था ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मैसूर के बारे में पढ़ेंगे, हैदर अली से टीपू सुल्तान, है ना। तो इनके बारे में अच्छे से देखिए, इनके समय कौन सी संधि हुई, कौन सा युद्ध हुआ, क्योंकि इस समय क्या ज़्यादातर संधि से क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में आ सकते हैं, 7 मार्क्स में क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ही कम है। जो भी बन रहा है मैं आपको बता ही रही हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया प्लासी का युद्ध, वो आपका 7 मार्क्स में पूछ सकते हैं, है ना। जिसमें आपके खुद के विचार वो पूछ सकते हैं कि इसमें आप अपने खुद के विचारों के बारे में लिखें, है ना। और 7 मार्क्स में ही बक्सर का युद्ध भी पूछ सकते हैं, इसलिए तो ये दोनों चीज़ें ही आप 7 मार्क्स में पूछेंगे, बाकी सारी चीज़ें आपको 2 मार्क्स में पूछेंगे। और उससे भी ज़्यादा मैंने आपको पढ़ा दिया कि आप 2 मार्क्स से भी अगर 7 मार्क्स में भी आपसे पूछे तो आप बता सकें, है ना। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, मीर जाफर, जिसके समय बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 और किसके मध्य हुआ, मीर कासिम, अवध के नवाब सिजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना और हेक्टर मुनरो के मध्य, है ना। युद्ध के बाद क्या हुआ था, बंगाल में वास्तविक सत्ता की स्थापना हो गई थी। इसके बाद हमने इलाहाबाद की प्रथम संधि देखी थी, जो कि 12 अगस्त 1765 में हुई थी। इसके बाद हुई थी तो क्लाइव शाह आलम द्वितीय, जो कि मुगल बादशाह थे, और निज़ामुद्दौला, जो कि बंगाल के नवाब थे। उसके बाद द्वितीय इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, 16 अगस्त 1765, सिजाउद्दौला अवध के नवाब थे और क्लाइव के बीच हुई थी। इसके बाद हमने देखा बंगाल में द्वैध शासन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास हुई थी, और वॉरेन हेस्टी ने 1772 में द्वैध शासन समाप्त किया, बंगाल को सीधे अंग्रेजों के नियंत्रण में डाल दिया गया, है ना। इसके बाद हम मैसूर का पढ़ेंगे, जिसमें हैदर अली थे, उनमें जन्म देखिए कहाँ पे, कोलार जिले में 1722 में, है ना। तो आज के लेक्चर में हमारा पूरा बंगाल कंप्लीट हो गया। आप हमारी 2 और इस प्रीवियस लेक्चर में जाके बंगाल कंप्लीट कर सकते हैं। ये हमारा तीसरा लेक्चर होगा, जिसमें हम बंगाल कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट लेक्चर हमारा मैसूर पर रहेगा। मैसूर भी हम 2 से 3 लेक्चर में मैसूर को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद सिख देखेंगे, जिसमें गुरु नानक देव से गुरु गोविंद के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे 4 से 5 लेक्चर लगेंगे, जिसमें हम सिखों को भी समाप्त कर लेंगे और सिख राज्य पर अंग्रेज प्रभुसत्ता की स्थापना कैसे हुई, इसका भी हम देखेंगे ना। इसके बाद फिर हम जो यूरोपियन कंपनियां हैं जो भारत में आई है, उनका सीक्वेंस देखेंगे। क्या था सीक्वेंस, पुर्तगाली आए थे ना, पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज आए थे, फिर डेनिश आए थे, फिर फ्रांसीसी। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे अंतिम में पुर्तगाली गए थे, है ना। इसमें हम फ्रांसीसी और अंग्रेजों का युद्ध, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ें देखेंगे, जो कि आपके 7 मार्क्स और 11 मार्क्स दोनों में ही बनने की बहुत संभावना है। और यहाँ से आपके 2 मार्क्स, 7 मार्क्स और 11 मार्क्स तीनों ही मार्क्स में क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हमको जो यूरोपियन कंपनी का भारत में आगमन है, उसका बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद हम ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ पढ़ेंगे।